Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैथ बैंक के आज इस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। नंबर सीरीज जो कि आज आप देख रहे हैं स्पेशल टाइप, तो स्पेशल टाइप के लिए जरूर आप लोग जुड़ जाइए और जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारी नॉर्मल या जनरल टाइप के नंबर सीरीज थी उन पर हम लोगों ने कैसे फोकस किया, उनमें कैसे पैटर्न ढूंढे, कैसे उनको सॉल्व किया। अब इस स्पेशल टाइप में क्या है, देखो यहाँ पर जितने भी मेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के ही आते हैं, तो उन पर आज हम लोग फोकस करेंगे। और क्योंकि IBPS PO मेंस भी है और क्लर्क मेंस भी है, RRB के भी है मेंस, तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए तुरंत। तो नंबर सीरीज में हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप का। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है कि S1 और S2 दो अलग अलग संख्या श्रृंखला हैं जिनमें से प्रत्येक में एक संख्या उस विन्यास का अनुसरण नहीं करती है, तो उन दोनों गलत संख्याओं के स्थान पर जो सही संख्याएं आएंगी उनका योग बताइए। S1 and S2 are two different number series in which one number in each does not follow that arrangement. Then find the sum of the correct number which will come in place of those two wrong numbers. तो S1 S2 आप सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। इनको देख करके आपको हम बता देते हैं इसमें क्या करना है कि इनमें एक ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पर इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उन दो नंबर को ढूंढना है। उनके जगह पर जो सही नंबर होगा जो आना चाहिए उनका आपको क्या बताना है, योग बताना है, उनका आपको सम बताना है, ठीक है। उनका आपको क्या बताना है, सम बताना है। तो योग बताना है या फिर आप कह सकते हो सम बताना है, ठीक। तो जल्दी से आपका समय शुरू कर देते हैं और आप इसको बताइए। तुरंत फटाफट करिए। टाइम अप। तो जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर। 12, 11, 19, 45, 164, 795, 19, 35, 134, 792, 1532। बताइए क्या सीक्वेंस चल रहा है, जल्दी से बताइए। किसी का कोई आंसर आया? देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान देना जरा। 12, 11, 19 और 45 वाले में कि हम 12 को 1 से गुणा करें माइनस 1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 11 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 11 दूना 22 और 2 का स्क्वायर 4, 18 आ जाएगा। फिर 18 को 3 से गुणा करेंगे 54 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? देखो यहां पर पता चल गया है कि 19 हमारा रॉन्ग नंबर है, उसकी जगह क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब हमने आगे एक स्टेप चेक भी कर लिया, फिर भी हम चेक कर लेते हैं दूसरा क्या हो सकता है कि 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 164, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है, बताओ भाई। फिर यहां पर आगे 164 को हम 5 से गुणा करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 795, ठीक है। तो यहां पर एक तो हमने इसको पकड़ लिया कि ये हमारा सीक्वेंस ये चल रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है। अब यहां पर हमने नोट कर लिया कि इसकी जगह पर क्या होगा, 18 होगा। ये माइंड में आप रखिएगा, अभी इसको हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि दूसरी सीरीज का जो सीक्वेंस है
वो क्या होगा। देखो यहां पर तो लिख लो 18 है, ये क्या है 18 है इसकी जगह। क्लियर हो रही है बात कि आपको पैटर्न तो ढूंढना है, जो गलत है उसको आपको यहां पर देखना है। अब इसको देखो भाई, सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में ये है कि 19 के आगे 35 है, तो 19 और 35 में 38 का कुछ रिलेशन बनता है, तो 19 दूना 38 -3 कर दो भाई। क्लियर हो रही बात। फिर 35 चौके और -6, 140 में 6 माइनस करो 134 आ रहा है। क्लियर हो रही बात। 2 का दूना 4 और 4 का दूना 8, तो इसको 2 4 6 करो और माइनस यहां पर 3 6 और क्या हो जाएगा 3 6 और ये 12। ठीक है, फिर इसको 8 से करोगे -24 करोगे, तो देखो यहां पर ये ऐसे करने से ये ऐसे संख्या बढ़ रही है। आप सीक्वेंस देख लो, 19 दूना 38 में 3 कम करो 35, 35 चौके 140 - 6 134 आ जाएगा। इस तरह से 16 12 8 24 और ये जो नंबर आएगा अब आपका, ये आएगा 63 12। ठीक है, यानी कि 1532 आपका गलत है नंबर। अब इनका क्या करना है, आपको सम करना है, यानी इनका योग बताना है। तो 18 प्लस 63 12 हो जाएगा आपका 63 30। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आंसर दिया भी है लोगों ने, ठीक है, वेरी गुड। तो 63 30 इसका सही आंसर होगा। देखो ये मेंस लेवल की है, जितनी भी ये मैं करा रहा हूं ये मेंस लेवल की है, इसलिए इनकी तैयारी करिए, क्योंकि अब मेंस के क्लास से कह सकते हो एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो आरआरबी पीओ मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस है और आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, तो उनके लिए भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। उसमें जो नंबर सीरीज आ सकती हैं 2 से 3 आती, बहुत ज्यादा नहीं आती, 2-3 आती, लेकिन उसमें टेक्निकल बहुत चीजें होती है, तो उस टेक्निकल को समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसको करें। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, एक क्वेश्चन और आपके सामने। S1 S2 दो अलग अलग सीरीज हैं, उनमें से प्रत्येक में एक संख्या में उस विन्यास का अनुसरण नहीं करती है, जो संख्या उनके स्थान पर आ जाएगी वो सही संख्या क्या होगी, उनका योग बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या इसका होगा और आपका समय स्टार्ट कर दे रहे हैं। जल्दी से बताइए फटाफट। क्या आंसर दिया आपने। देखो टाइम तो हम कम ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 सीरीज है और दोनों में आपको एक रॉन्ग नंबर ढूंढना है, फिर उसकी जगह जो सही संख्या आएगी उनका योग बताना है, इसलिए आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसका क्या होगा। देखो ये क्या है कि अगर इसमें 2 है और उसमें 1 का स्क्वायर -1 करते हैं तो 2 ही आएगा। ठीक है, फिर 2 में 2 का स्क्वायर करते हैं +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। फिर 7 में 4 का स्क्वायर जोड़ते हैं और 1 घटाते हैं, 16 7 23 में 1 गया 22, यानी अभी मेरी सीरीज सही चल रही है। फिर 22 प्लस 8 का स्क्वायर +1 कितना हो गया 64 22 86 और 1 87 हो जाएगा भाई। 87 में फिर हमने 16 का स्क्वायर जोड़ा, क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए 16 का स्क्वायर 256 जुड़ेगा, -1 घटेगा तो 342 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। फिर यहां पर 1300 300 342 है, उसमें 32 का स्क्वायर और +1 होगा तो 1367 आएगा, यानी कि 1365 की जगह क्या होना चाहिए 1367 होना चाहिए, 1367 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर निकल के आया वो 1365 है, उसकी जगह 1367 होना चाहिए, ये ध्यान रखना 1367। ठीक है,
अब इसमें ध्यान देते हैं, अगला क्या सीक्वेंस चलेगा भाई। अगला सीक्वेंस ये चलेगा कि इसमें देखो भाई, ये 16 के स्क्वायर में 10 कम है, 256 में से 10 हटा दो तो 246 हो गया। फिर यहां पर ये कितना है, 17 के स्क्वायर में 10 ज्यादा है, ये 18 के स्क्वायर में 10 कम है, ये 19 के स्क्वायर में 10 ज्यादा होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 361 होता है 19 का स्क्वायर, और 361 में 10 और जोड़ दो तो 371 होना चाहिए, यानी ये रॉन्ग नंबर है। यहां पर ये रॉन्ग नंबर था, यहां पर 1367 होना चाहिए। अच्छा भाई, यहां पर क्या है, ये 20 का स्क्वायर में से 10 कम हो गया, ये 21 के स्क्वायर में से 10 जुड़ गया, तो ये सही सीक्वेंस हमारे सामने मिल गया। और यहाँ पर ये दिखाई पड़ा कि ये नंबर गलत है, और यहाँ पर ये नंबर गलत है। तो अब इन दोनों नंबर्स का आपको एडिशन करना है, 1367 और 371। तो 7 1 8 और 13 7 1738, और 1738 ऑप्शन नंबर 5 आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो सीक्वेंस दिख रहा है, थोड़ा सा आज क्योंकि सीरीज बड़ी है इसलिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड से हटना पड़ेगा, क्योंकि सामने आपके सीक्वेंस भी दिखाना है आपको कि कैसे चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पैटर्न चल रहा है, इसलिए इस पर फोकस करने की जरूरत है कि हर तरह, मैंने पिछले क्लास में आपसे कहा कि बार बार आप नंबर सीरीज को अगर अच्छे से करना चाहते हैं और कोई नंबर सीरीज ना छूटे, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, नंबर सीरीज खुद बनानी है। पैटर्न बनाइए, तरह तरह के पैटर्न बनाइए, और देखिए आपके सामने कोई भी फिर नंबर सीरीज छूटेगी नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्या कोई डाउट? चलो, तो ये समझ में आ गया कि दो सीरीज आएंगी और दो सीरीज में वो नंबर ढूंढने होंगे कि कौन गलत है कौन सही है, उसके बाद आपको उसमें सीक्वेंस बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखलाओं में एक निश्चित पैटर्न निम्नानुसार है, आपको तर्क ढूंढना चाहिए और पैटर्न के अनुसार ए बी सी का मान ज्ञात करना है और प्रश्नों को उत्तर देना है। In the following number series, a certain pattern follows. You should find the logic and according to the pattern, find the value of A, B and C. Then give the answer of the questions. Find the relationship between A, B and C. यहाँ पर देखो तीन सीरीज दी हैं, 12, 20, 36, 61 A 142, 5, 9, 25, 73 B 521, 2, 7, 14, 23 C और 47। ठीक है, अब इन तीन सीरीज में आपको एबीसी में निकालना है, फिर आपको बताना है एबीसी में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो समय तो मिल रहा है आपको, चलिए करिए, बताइए। जल्दी बताइए फटाफट। टाइम अप। तो देखो, टाइम तो इसके लिए आपको चाहिए, पर्याप्त समय चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं, पहली सीरीज को देखते हैं भाई। हम लिख लेते हैं यहाँ 12, 20, 36, 61 ए और 142। ठीक है, इनके बीच में क्या पैटर्न चल रहा है इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डिफरेंस का खेल है, +8 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 के बाद अब हम रुक जाते हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। डबल यहाँ तो दिख रहा है कि 8 का है, यहाँ 9 का हो गया, यानी कि यहाँ पर डबल चल रहा है, प्लस का 8 प्लस का 9, तो यहाँ प्लस का 10, तो प्लस का 10 होते ही ये क्या हो जाएगा 35, यानी कि आपको यहाँ 61 में 35 जोड़ना है, तो 5 और 1 6 और 6 3 9, यानी 96 96 यहाँ आएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, फिर इसमें 11 ऐड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 46, तो 96 46 142 होता है, यानी ए की वैल्यू निकल आई। इस तरह के पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर जो भी देंगे ना वो इजी ही मोड देंगे, बस आपको थोड़ा सा इस पे ये फोकस करना है कि आप इसका पैटर्न जल्दी से पकड़ लें।
इजी ही पैटर्न होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 सीरीज को कंपेयर करा के उनके बीच में रिलेशन निकलवा रहे हैं, इसलिए टाइम लगेगा आपको। तो ये आपने देख लिया कि ये पैटर्न है इसमें। अब दूसरे वाले में क्या पैटर्न चल रहा है? दूसरे वाले में ये पैटर्न चल रहा है 5, 9, 25, 73, बी 521। तो इसमें ये दिखने में आ रहा है, क्या देखने में आ रहा है कि यहाँ पर 5 के साथ यहाँ पर 9 है, ठीक है, 5 के साथ 9 है, तो प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं। प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर प्लस 2 की घात 3 गुणे 2 कर देते हैं। तो ध्यान देना जरा, 8 दूनी 16 जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा। फिर 25 में 2 की घात 4 गुणे 3 करते हैं, 2 की घात 4 गुणे 3 तो कितना हो गया? 73 हो गया। प्लस 2 की घात 5 गुणे 4, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी आपकी। मल्टीप्लाई करिए, 2 की घात कितना हो गया? 5 मतलब 32, और 32 पंचे कितना होगा? 32 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 दे 15, 1 16, 160, 160 यहाँ पे आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा 73 में, गुणे 4 भी है, 32 गुणे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न वाइज 201, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप इसमें करेंगे 2 की घात 6 गुणे 5, तो 201 में जब ऐसा करेंगे तो 521 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? कहीं कोई डाउट? बताओ भाई, क्लियर हो गया? तो ये पैटर्न चल रहा है, तो b की वैल्यू आ गई 201, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी तो वो नहीं हो रहा है। 32 गुणे 4 8 और 12, 128 और 73, 128 और 73, 11, 10, 201, तब ये 201 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई भाई? चलिए, तो ये हो गया, बी की वैल्यू आ गई। अब सी के लिए क्या है? सी के लिए ध्यान दो कि 2, 7, 14, 23 सी और 47 है, तो इसमें ध्यान दो कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 सही चल रहा है? बताओ, 2 के लिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए 3 का स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए 5 का स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए 6 का स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए 7 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये आप पैटर्न देख रहे हैं कि सब चल रहे हैं अपने सीक्वेंस से, तो इसका मतलब 36 में से 2 घटाओगे तो 34 आ गया। तो ए आपका कितना निकला था? ए निकला था 96, बी निकला था 201, सी निकला है 34। इतनी बात क्लियर हो गई? ए बी सी में ये वैल्यू निकल के आई थी। अब जब ये वैल्यू निकल के आई है तो यहां पर कोई ऐसा है कि बी ए और सी कोई रिलेशन ऐसा दिख रहा है? जब ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, ये भी नहीं है, ए बी सी यानी ए सबसे बड़ा है, तीनों बराबर है नहीं, तो ये पैटर्न कुछ नजर आया कि बी जो है वो सी से भी बड़ा है, ध्यान दीजिए, और ए से भी बड़ा है, इसलिए ये पैटर्न यहाँ पर शो होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई डाउट? कहीं कोई डाउट? तो ये पैटर्न चलाएंगे तो ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल इसी तरह का है कि यहाँ एबीसी के बीच में आपको पैटर्न ढूंढना है और उन पैटर्न को फॉलो करते हुए उनके बीच में क्या रिलेशन है वो ढूंढना है। तो चलिए आपका समय शुरू कर देते हैं, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा।
जल्दी बताओ फटाफट, क्या आंसर आ रहा है। देखो अगर पहली सीरीज की बात करें, 19 है, 36 है, 68 है, 130 है और ए है, ठीक है। तो यहां पर जो पैटर्न नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि -1 करो गुणा 2 कर दो, यानी 19 में से 1 घटाओ और 2 से गुणा करो, 36 आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है सबको। फिर -2 करो गुणे 2 कर दो, यानी कि 34 में 2 से गुणा करो 68 आ जाएगा। -3 करो 65 हो गया, गुणे 2 करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर -4 करो गुणे 2 करो, -4 मतलब कितना हो जाएगा बताओ भाई। 126 में 130 में से 4 माइनस हो गए तो 126, 126 दूना 252, यानी कि ए की वैल्यू जो हो गई वो 252 हो गई। याद रखना ए की वैल्यू कितनी आ गई, 252 आ गई। क्लियर हो गई बात कि जो पैटर्न समझ में आ गया। -1 कर रहे हैं, 2 से गुणा, -2 से, फिर 2, -3, 2, -4, 2, तो ये पैटर्न यहां पर चल रहा है। तो ए की वैल्यू हमको मिल गई 252। अब हम चलते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की तरफ। ध्यान देते रहना भाई, लिखते रहना जो भी समझ में आ रहा है। 8, 4, 4, 6, 12 और बी। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर देते रहो भाई, रुको नहीं कोई भी। देखो एक सीरीज सॉल्व हो रही, 2 सॉल्व हो रही, ठीक है सॉल्व करते चलो, जल्दी तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो इसीलिए ये कहा जा रहा है प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपका। तो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आधा हो गया तो 0.5, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1.5 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 1.5 है भाई, ध्यान रखना। 1.5, 1.5, ये 2 हो गया। अब ये 2.5 हो गया, 25 12 मल्टीप्लाई कराओ 30 आता है, तो बी की वैल्यू आ गई 30। देखो बहुत आसान थी, तुरंत पकड़ में आ गई। तो ये 30 बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 200 252 हो गई। अब इसमें तीसरा देखते हैं क्या है। इसमें -2 करो पहले तो 42 में, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना हो गया 20 आ गया। -2 करो डिवाइडेड बाई 2 करो 9 आ जाएगा, -2 करो 7, आधा करो 3.5, 3.5 में -2 करो तो 1.5 का आधा करो तो 0.75, यानी कि ए की वैल्यू निकली थी 252, बी की वैल्यू निकली है आपकी, बी की वैल्यू कितनी निकली थी अभी लास्ट में, बी की वैल्यू निकली थी आपकी, कितनी निकली थी 30, और सी की वैल्यू निकली है 0.75। अब कौन बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो कोई है ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा। ए बी सी में ये रिलेशन निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात। तो देखो यहां पर तीनों सीरीज बहुत आसान थी, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये IBPS क्लर्क मेंस 2022 में आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इसको करने का प्रयास करिए। कहा जा रहा है कि 7 14 x 37 53 72 8 4 4 6 12 x 19 x 31 42 55 72, ठीक है। यदि x का मान 24 है तो ज्ञात कीजिए कौन सी श्रृंखला x के मान को संतुष्ट करेगी। प्रत्येक श्रृंखला का तर्क भिन्न है, मतलब पैटर्न जो है उसका अलग अलग चल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें लगाइए आप माइंड और बताइए कि क्या होगा, किसमें किसमें x की वैल्यू जो है वो फिट बैठ रही है। देखो ये आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये कह सकते हो आप इसी तरह का, ठीक है। तो लगाइए x का मान 24 किस श्रृंखलाओं में कर रहा है, उसका ऑप्शन यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। लॉजिक अलग अलग है तीनों में, जल्दी बताओ फटाफट।
देखो इसको करने का तरीका क्या है, जल्दी से बताओ, पहले आंसर देखें किसका आया आंसर, बताते चलो भाई आंसर जल्दी जल्दी फटाफट, आंसर देने में कमी मत रखो। देखो पहला क्या है, 7 है, 14 है, पहली सीरीज जो है, सीरीज जो फर्स्ट है वो 7 14, एक्स की जगह हमको 24 रख लेना है, 37 53 और 72, इनके बीच में 7 का गैप, इनके बीच में 10 का गैप, इनके बीच में 13 का गैप, इनके बीच में 13 का 16 का गैप, इनके बीच में 19 का गैप। ठीक है, अब आप देखिए कि इनके बीच में 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, यानी ये श्रृंखला बिल्कुल सही चल रही है। यानी कि आप देखो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 24 रख रहे हैं तो ये फॉलो कर रही है, यानी कि सीरीज 1 फॉलो कर रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अच्छा, सेकंड सीरीज देखते हैं भाई क्या कर रही है। सेकंड सीरीज में है 8 4 4 6 12 और एक्स की जगह मैंने 24 रख दिया। 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराओ तो 4 आ जाएगा, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 24 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 30 आएगा। तो यानी ये श्रृंखला या तो कर रही है, ये नहीं कर रही है फॉलो। ठीक है, ये नहीं कर रही है। अब भाई तीसरे की बात करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? एक बार जल्दी से इस पे कमेंट बॉक्स पर आकर जल्दी से बता भी दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि 19 है, 24 है, 31 है, 42 है, 55 है और 72 है। मैंने x की जगह पर 24 रख दिया है, तो ध्यान दो कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 7 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 11 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 13 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 17 का। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ 2 4 2 4, तो ये तो नहीं चल रहा है, लेकिन एक चीज ये समझ में आती है, ये सब कैसे नंबर्स हैं, ये सब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका डिफरेंस चल रहा है, यानी 24 यहाँ फिट हो गया, यानी कि तीसरी सीरीज में भी फिट है, पहली में भी फिट है, सेकंड में नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। क्लियर हो गई बात, दूसरा सही होगा। समझ में आया? IBPS क्लर्क में इसमें कैसा क्वेश्चन दिया उन्होंने, तो तैयार हो जाइए इसी टाइप के क्वेश्चन पाने के लिए। फिर से क्लर्क मेंस बहुत जल्दी ही है और आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इस तरह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 18 10 12 27 x और p, इफ डिफरेंस बिटवीन x एंड p इज इक्वल टू z प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ z। कह रहा है कि x और p का जो डिफरेंस है वो z और 4 के बराबर है, तो आपको वैल्यू ऑफ z बताना है। अब यहां पर आपको x भी निकालना है और p भी निकालना है, तभी आप x और p के बीच का डिफरेंस निकाल पाएंगे और तब z की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो चलिए आपका समय शुरू हो गया, जल्दी बताइए। ये भी IBPS क्लर्क मेंस 2022 में आया हुआ है। जल्दी बताओ, बताओ भाई जल्दी से आंसर, फटाफट तेजी से। देखो क्या चल रहा है, पहले तो ये देखो 18 10 12 27 x एंड p। ठीक है, क्या चल रहा है पहले तो ये ध्यान दो कि पैटर्न क्या चल रहा है, इसको खोजने की कोशिश करनी चाहिए।
तो ये दिख रहा है कि मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी आधा कर दो और 1 जोड़ दो तो 10 आ जाएगा। यानी कि 18 में अगर हम ये लॉजिक लगाएं तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में क्या लॉजिक लगाएं? 1, ठीक है, और 2 कर दें तो ये हो जाएगा 12। क्लियर हो रही बात? बताओ भाई। फिर 12 को हम 2 से गुणा कर दें और 3 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। फिर 27 को हम 3 से गुणा कर दें और 4 जोड़ दें, 27 या 81, 4 27 नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना होगा? इसको और ज्यादा ले जाना होगा क्योंकि नहीं बनना है वो। तो फिर हम इसको 4 वाले जाते हैं, मतलब 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, तो 27 चौके और 108 और यहाँ पे रखेंगे 4 तो 112। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 112 हो सकती है। फिर हम 112 को 8 से गुणा करें प्लस 5 जोड़ें तो कितना आएगा? 901। 12 8 96 और 8 एकम 8, 896 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 901 आ जाएगा। यानी कि x और p की वैल्यू ये निकल के आई है भाई मेरे। अब जो फार्मूला है कि इनके बीच का डिफरेंस, तो 901 माइनस 112 बराबर z प्लस 4, तो ये आपका घट के आएगा 789 इक्वल टू z प्लस 4, मीन्स z की वैल्यू आ जाएगी 785, जो कि ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज में है। ये भी IBPS क्लर्क मेंस 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा पैटर्न आपको कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है। देखो पैटर्न ही बेस होगा, जितना ज्यादा आप वर्क कर लेंगे उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो पैटर्न जितने ज्यादा आप बना सकते हो बनाओ, ठीक है। समझ में आ गई ना बात कि 18 12 10 27 में मल्टीप्लाइड बाई चल रहा है और साथ में 1 2 3 4 5 जोड़ रहा है। यहाँ 1 का दूना, इसका दूना 1, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 चल रहा है। तो ये आपको पैटर्न ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, जिससे दूसरी श्रृंखला प्रारंभ होती है। मतलब जो आपका इसमें कोई रॉन्ग नंबर होगा उसी से ही नया एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है। आपको दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है, फिर उससे प्रारंभ करके नई श्रृंखला का तीसरा पद ज्ञात करना है। In the following question, a series is given in which one term is wrong with which another series started. You have to find the wrong term in the given series. Then starting from the find third term of new series. तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें गलत है और क्यों गलत है, उसका लॉजिक आप जल्दी से बताइए। फटाफट सभी लोग तैयार हो जाए। जल्दी बताओ फटाफट क्या चल रहा है। टाइम अप। तो देखो क्या है, 349 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और उसी में ही 2 जोड़ रहे हैं। कितना हो गया? 53 2 55, 355 आ गया। ठीक है, वेरी गुड, ये नंबर प्राप्त हो गया। फिर 355 को उठा लिया, फिर 3 का स्क्वायर किया प्लस 3 जोड़ दिया, यानी कि 9 3 12, इसमें जोड़ो तो 367 हो गया। अब देखो यहाँ पर 366 है और 367 आ गया, यानी कि 367 आने पर क्या हुआ कि ये रॉन्ग नंबर यहाँ पर मिल गया कि 366 रॉन्ग नंबर है। लेकिन क्या ये पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है? एक स्टेप जरूर करके देख लेना चाहिए। तो 367 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 30 इसमें जोड़ दो, 397, वेरी गुड। फिर 397 में भाई क्या करोगे? 6 का स्क्वायर प्लस 6 यानी कि 42 जोड़ दो,
तो 42 नहीं 6 नहीं, यहाँ ऑड वो चल रहा है 7 लो, ये प्राइम नंबर चल रहे हैं 2 3 5 7 यानी 49 और 7 जोड़ोगे तो 453 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। फिर 453 में आप जोड़ोगे 11 का स्क्वायर प्लस 11 तो ये आ जाएगा 585, यानी मेरी पूरी सीरीज सही चल रही है। तो इसमें जो आपका गलत निकल के आया है वो क्या आया है, 366 गलत निकल के आया। तो आपने उस नंबर को पकड़ लिया और सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से। तो बस यहीं से सीरीज आपको स्टार्ट कर देनी है। तो ध्यान दीजिएगा 366 अगर फर्स्ट टर्म है तो इसका सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, वो पूछ किसको रहा है, थर्ड को पूछ रहा है। पैटर्न यही लगाओ, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 372 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 3 मतलब 12 384। तो 384 कहीं ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, मेरा आंसर सही हो गया। तो इस तरह की सीरीज आपके सामने रखी जा सकती है। तो तैयार रहिए हर तरह की सीरीज के लिए। देखो अब क्या हो गया है, मेंस है। मेंस का मतलब है कि वो ये जान चुके हैं कि आप प्री पास करके आए, तो आप थोड़ा सा मतलब सीखे हुए हैं चीजों को, आप चीजों को जानते हैं, इसलिए आप मेंस तक पहुंचे हैं। तो फिर मेंस के बाद आप और आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आपसे इस टाइप की सीरीज पूछी जाएंगी। तो तैयार रहिए हर तरह की सीरीज के लिए। देखिए अगली सीरीज आ गई आपके सामने। इस टाइप के क्वेश्चंस अब नए ट्रेंड पर हैं, इसलिए इन पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं, मेंस में आपको टिकट मिला हुआ है मेंस का, तो फिर आपको इस तरह के जर्नी करनी ही पड़ेगी, है ना। चलो, तो पहले श्रृंखला दी गई है 5 8 15 28 49 और ए, फिर 445 5 455 480 520 575 और बी। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां एक्स जो है बी माइनस ए बटे 5 है। ठीक है, तो सीरीज दी गई है और कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 5 है। ठीक है, अब वहां जो कह रहा है कौन सा कथन सही है, एक्स के अंकों का योग 5 का गुणक है। देखो ऑप्शन ये है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट में बताओ क्या सही है, कि x के जो अंक आएंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी यहां पर, वो 5 का गुणक है कि नहीं है। ठीक है, फिर x एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये कहा जाए, फिर x एक अभाज्य संख्या है, ये कहा जाए, तो फिर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो पहले तो x की वैल्यू निकालो, तब उसके बाद ये कर पाओगे। चलो x की वैल्यू निकालो भाई फटाफट, पहले तो सीरीज पता करो क्या क्या आ रही है। जल्दी बताओ फटाफट, टाइम अप हो गया। तो देखो यहां पर जो 5 8 15 28 49 और ए लिखा है, तो पहले तो इसमें पैटर्न ढूंढो क्या चल रहा है। तो पैटर्न अगर हम ढूंढे तो इसमें 2 का स्क्वायर माइनस 1 करो, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 यानी 3, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 और माइनस 2 करो, 9 8 17 और में 2 गया, कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर हो रही ना बात। फिर 4 का स्क्वायर माइनस 3, तो 15 16 31 और 3 28 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर 5 का स्क्वायर माइनस 4, 25 में 4 21 49 आ जाएगा, वेरी गुड। प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 यानी 36 में 31, यानी कि 49 में जब आप 31 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई, 80 आ गई। क्लियर हो गई बात, ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 हो गई। इतनी बात क्लियर है सबको, बताते चलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट। एक ही बात, यहां पर जो वैल्यू आपने निकाली वो सब क्लियर हो गई। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ गया। अब हम बी की वैल्यू निकालते हैं भाई। बी की वैल्यू क्या है, बी के लिए 445 445
455, 480, 520, 575 और बी। तो यहां कितने का डिफरेंस है भाई? 10 का, यहां पे 25 का, यहां पे। अब इसका मतलब है कि 15 का डिफरेंस इनके बीच में है। ध्यान देना जरा, दिख रहा है सबको? 15 का डिफरेंस है। तो अगला 15 का डिफरेंस यानी कि ये 40 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 40 हो गया, तो 80, 40, 520। ठीक है, वेरी गुड। यहां भी चल रहा है, देखो ऐसे ही पकड़ पाओगे सीक्वेंस। और फिर इनके बीच में 15 का डिफरेंस और, यानी कि 55, यानी कि बिल्कुल सही जा रहे हो, 575। फिर इनके बीच में 15 का डिफरेंस यानी कि 70, और 70 इसमें जुड़ेगा तो 5 7 14 और ये 645 आ गया। कितना आ गया? बी की वैल्यू कितनी हो गई? 645 हो गई। अब बी की वैल्यू 645 हो गई और ए की वैल्यू 80 निकली थी, तो फार्मूले में फिट करना है भाई हमको। अब ध्यान रखना, बी की वैल्यू 645 है और ए की वैल्यू 80 है। ठीक है, तो बी की वैल्यू 645 है और ये 80 है, डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 6 और 5 डिवाइडेड बाई 5, एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एक 15, 113। 113 एक संख्या आ गई, जो क्या है? हमको ये चेक करना है x की जो वैल्यू आई है उनके अंकों का योग 5 का गुणक है। ठीक है भाई, 3 1 4 1 5, यानी ये 5 है, तो इसका मतलब ये 5 का गुणक है। ये कथन प्रूफ हो गया, वेरी गुड। फिर x एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल है, 113 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये नहीं है। तो पहला और तीसरा फॉलोज कर रहा है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस टाइप की सीरीज आएंगी, इसलिए ये तैयारी करनी है आपको। अब देखो पैटर्न और ट्रेंड दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए पहले से तैयारी अपनी रखिए। अब नॉर्मल सीरीज आपको मेंस में तो ना दिखेंगी भाई कि ये अगला नंबर क्या होगा और ये बताओ कि रॉन्ग नंबर क्या होगा, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आना मेंस लेवल पर। इसी टाइप के आएंगे, तरह तरह के क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करके आपके सामने लाया गया है ताकि आप उसके ऊपर वर्क कर सके और इस टाइप की चीजों को समझ सके। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 7 10 17 30 पी 82, फिर 24 24 12 क्वेश्चन मार्क 1 और 0.2 और आर 11 39 111 215 207 पी क्यू आर के बारे में क्या सही है? ये कथन आपको दिए गए हैं, इसी का इंग्लिश यहां पर है कि स्टेटमेंट वाइज आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी करें फटाफट। टाइम अप। अब यहाँ पी क्यू आर के बारे में आपको वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू आर के बारे में जब आपको वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो आप 7 10 17 30 पी 82 ये पैटर्न को आप समझने का प्रयास करिए कि ये क्या है। 82, ठीक है, तो ये पैटर्न समझिए पहले। इसमें क्या है, यहां पर ध्यान दो, यहां पर 3 का डिफरेंस है, दिख रहा है 3 का डिफरेंस? बताओ भाई जल्दी से। फिर यहां पर 7 का डिफरेंस है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और ये सॉरी ये 30 है, तो यहां पर 7 का डिफरेंस था, यहां पर 13 का डिफरेंस है। अब वहां पर बिल्कुल रोक दिया आके मुझको, तो अब हमको यहाँ चेक करना पड़ेगा ना कि क्या पैटर्न चल रहा है एक्चुअल में। तो पैटर्न ये चल रहा है कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ फिर 8 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कितना? 8, तो 13 8 21 हो जाएगा भाई। 21 होते ही ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 51 हो जाएगा। तो ये P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 51 आ जाएगी। अब 51 है तो अब इसके बाद 8
एक बार चेक कर लो कि आगे क्या सही जा रहे हैं। 4 6 8 तो ये 10, तो 10 है तो 31 हो जाना चाहिए, 31 हो जाना चाहिए, तो 31 और 51 जुड़ के 82 दे रहे हैं। इसका मतलब P की वैल्यू यहां हमारी आ गई 51, ये तय है। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आ गया आपको कि P की वैल्यू 51 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड इक्वेशन है 24 24 12 Q 1 और 0.2, तो यहां पर भी इसको फॉलो मतलब बताना है आपको कि इसमें Q की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई, ध्यान दो कि यहां पर 1 से डिवाइड कर दिया गया है तो 24 ही आ गया है। फिर इसको हमने 2 से डिवाइड किया है तो 12 आ गया है। समझ में आ रही बात कि 12 को मैंने इसको 3 से डिवाइड किया है तो 12 को 3 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही ना भाई, बोलो भाई। फिर 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4, और फिर जब 1 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा ये आंसर, मतलब जो ये पैटर्न चल रहा था वो सही है। क्लियर हो गई बात, जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें जो हमको करना है, यानी Q की वैल्यू कितनी निकल आई, 4, P की निकली थी 51 और Q की वैल्यू निकली थी 4, 51 और 4 निकली है, ध्यान देना जरा। अब थर्ड वाली जो है हमारी 51 4 यहां लिख लेते हैं। P जो है 51 है और Q जो है वो 4 है। R कितना निकलेगा ये देखते हैं भाई, R कितना निकलेगा ये देखना है। तो R के लिए क्या करना है, ये है R 11 39 111 215 और 207। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है ध्यान दो, इसमें पैटर्न जो भी चल रहा है उसमें यहां से स्टार्ट ही करना है। तो इसके लिए बहुत मतलब ध्यान देने की जरूरत होती है कि क्या चलाएं क्या आ जाए। तो हम यहाँ पे देखो, जब ऐसी संख्या होती है तो फिर अंदाजा लगाया जाता है कि 11 कैसे आ सकता है। तो 11 आने के लिए अगर हम सीक्वेंस चलाएंगे तो यहाँ पर अगर हम 3 मान लेते हैं तो गुणे 5 करेंगे तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर अगर हम 11 को ये 4 से करेंगे तो 44 में 5 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। इसका मतलब ये देखो 3 4 5 4 3 2 1 ऐसे जाएगा, और ये संख्या क्या है 4 5 6 7 8 बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दो, अगला नंबर क्या होगा, 5 4 तो 3 और माइनस 4 5 6, अगला इसके लिए क्या होगा। तो इसको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस अगर इसने 2-3 स्टेप फॉलो कर लिए हैं तो इसका मतलब ये फिर हमारा सीक्वेंस सही चल रहा है। ठीक है, इसमें फिर हम इसमें 2 से करेंगे तो 222 माइनस 7 तो 215 हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। गुणे 1 करेंगे माइनस 8 करेंगे तो 207 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा सीक्वेंस सही चल रहा है। तो R की वैल्यू यहां पर हमने 3 रख ली, ये है। ठीक है, तो यहां पर P 51 हो गया, Q 4 हो गया, R 3 हो गया। अब इसको हमको ध्यान देना है कि इसमें वैल्यू क्या है। P जो है 51 है, Q जो है वो 4 है, R जो है वो 3 है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है कि PQR 14 से विभाज्य है। अगर X को हम PQR के टोटल में देखते हैं तो P है 51 4 और 3, तो ये हो गया 58, और 14 से तो ये विभाज्य नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 14, तो इसलिए ये पहला कथन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, PQR का एलसीएम, PQR का एलसीएम, एलसीएम ऑफ PQR क्या है 51 4 और 3 का एलसीएम 204 होता है, ना कि 206 होगा। ये ध्यान रखना भाई, 51 और 4 3 का जो एलसीएम निकले के आएगा वो 204 होगा, यानी कि ये भी गलत हो गया मेरा। अब ये तो ध्यान दे ही लो कि ये थर्ड जो कह रहा है, फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड जो कह रहा है कि P जो है वो छोटा है Q और R के स्क्वायर और क्यूब से, तो R का क्यूब होगा 27 और ये होगा 16, 16 27 43, ठीक है, तो 43, तो
किसी कीमत पर बड़ा नहीं है, इसका मतलब मेरे तीनों कथन गलत हैं, कोई भी इसमें सही नहीं है, नन ऑफ दीज में चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो आपने ये देख लिया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं जो 1 से 2 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आप परेशान नहीं होंगे ज्यादा, 1 से 2 होंगे। अब आप कहेंगे कि इनको छोड़ देना चाहिए, तो भैया क्या क्या छोड़ोगे? सबसे मेन चीज बताओ। देखो पीओ लेवल, मेंस लेवल पर, सॉरी पीओ क्लर्क की बात नहीं करते, मेंस लेवल पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता ही है। तो ये उम्मीद आपसे की जाती है कि आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके ये मेंस निकलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इनको दोबारा से लगाइए, इनको देखिए, बार-बार इनको समझने का प्रयास करिए, और हम लोग अगले सेशन में जरूर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.